नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के साथ प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। कहने का अर्थ है दोस्तों कि धीरे धीरे हम आप लोग का जो क्लास है वो बढ़ा रहे हैं। मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सोशल साइंस, इन विषयों पर क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। कुछ वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा कि मतलब आप कहाँ से कितना क्या करना है। ठीक है, कहने का अर्थ है दोस्तों कि 10th में जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना उसमें पार्ट जो 3 है उसमें क्या पढ़ना है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। बात रही कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, तो इन परिभाषा को जानने से पहले आपको जानना होगा तत्व क्या है। ठीक है, क्योंकि तत्व का ही दो अंग हैं, दो भाग हैं। अगर कहें कि तत्व एक प्रकार का पिता है तो धातु और अधातु उसके बेटे हैं। मतलब तत्व का ही दो भाग है, क्या मेरे भाई, धातु और अधातु। कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों कि तो दोस्तों यहाँ चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम क्या है, धातु और अधातु। बात करते हैं कि धातु और अधातु में पहले पढ़ना क्या है, क्योंकि पता नहीं कि पढ़ना क्या है तो फिर हम क्या पढ़ सकते हैं, बताइए आप ही। पता रहेगा तब तो कि पढ़ना क्या है। मैं इसका सिलेबस के बारे में आपको धीरे धीरे क्या करता हूँ, जानकारी देता हूँ। पहला जो टॉपिक है उसको क्या कहते हैं, तत्व। ठीक है, मैं अभी अभी आपको बोल रहा था कि तत्व के दो भाग होते हैं और दो भाग का ही नाम है धातु और अधातु। तो आपको धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल जानने से पहले आपको क्या जानना चाहिए, आपको तत्व जानना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट जानना चाहिए। ठीक है, अब कहने का अर्थ है कि आपसे कोई पूछता है कि तत्व क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना आप लोग को। तो पहले पढ़ना है कि तत्व क्या है, धातु एवं अधातु की जानकारी पढ़नी है, कैसा मतलब धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तीसरा पढ़ना मेरे भाई धातु एवं अधातु के बीच अंतर, मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना सिलेबस आप देखिए जितने भी बोर्ड पर लिखे हुए टॉपिक है यही आपको धातु और अधातु में क्या करना है, पढ़ना है। इसके सिवा इसको छोड़कर आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आपका इतना कंप्लीट है, मान लीजिए कि आप एग्जाम के लिए इस चैप्टर से एकदम बिल्कुल तैयार है। ठीक है, धीरे धीरे मैं और वीडियो बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, चौथा पढ़ना मेरे भाई धातु एवं धातु के बीच अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन पढ़ना है, कैसे कैसा रिएक्शन होता है। पांचवा पढ़ना है मेरे भाई रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वीडियो का नाम है पार्ट 1, मतलब ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। छठा पढ़ना प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। सातवां पढ़ना खनिज एवं अयस्क। आठवां पढ़ना धातु कर्म। नौवां पढ़ना धातु का संचारण। ये तो हो गया एक मोटा मोटी आपका कि इतने टॉपिक पढ़ना। अब मोटा मोटी मैं इन लोग के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्या पढ़ना मेरे भाई, तत्व। आपको कुछ पूछेगा कि तत्व किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, आपको यही बताना है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो भिन्न अलग अलग तत्वों में या दो अलग अलग तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर से बोलो, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप होता है, माने आप इसको किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा आप इसको दो भिन्न गुण वाले पदार्थ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दो तत्वों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कह लीजिए कि एक प्रकार का पानी है। अगर आपसे कोई पूछे कि शरबत को अलग अलग कर दोगे, शरबत मतलब समझ में आ रहा ना, जब चीनी को घोल देता है तो उसको शरबत कहा जाता है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल मैं अलग अलग कर सकता हूँ, गर्म करूंगा पानी उड़ जाएंगे और चीनी रह जाएंगे। लेकिन भाई साहब ये तत्व है, तत्व मतलब एक वाटर मतलब आप पानी को कहीं दूध नहीं बना सकते, लोहा को सोना नहीं बना सकते। समझ में आ गया कि तत्व क्या है। तत्व एक प्रकार का पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है और उसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, धातु एवं अधातु। धातु किसे कहते हैं उसका भी आप एक प्रकार का परिभाषा है, अधातु किसे कहते हैं उसका भी परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछता है कि धातु किसे कहते हैं, आप बोलिएगा जिसमें चमक हो, आघात वर्ध हो, तन हो, एक गुण जिसमें ना मिले उसको अधातु कहते हैं। फिर से समझिए, धातु किसको कहते हैं, विद्युत का चालक हो, तन हो, आघात वर्ध, मैं बड़ा पढ़ाऊंगा, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, ये आपका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका हो जाएगा धातु। और जो गुण जिस पदार्थ में ना हो उसको क्या कहते हैं, अधातु। तो तत्व का वही परिभाषा बताया, धातु एवं अधातु के बीच अंतर। जैसे अभी अभी आपको बताया कि धातु तन्य होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं, धातु आघात वर्ध होते हैं, अधातु आघात वर्ध नहीं होते हैं। तो यही मोटा मोटी आपको डिफरेंस पढ़ना है जो मैं आपको
बाद वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, इसके बाद वाला, ठीक है, पार्ट 2 में। धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया, देखिए समझिए, बिजनेस आपको जानते होंगे, बिजनेस मतलब आपको कहते हैं उसको व्यापार, ठीक है, व्यापार, और फिर से उसको बिजनेस ही कहते हैं। बिजनेस में क्या करता है कि खेत आप लोग सुने होंगे, खेत, खेत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि अपना खेत है, और दूसरा होता है कि चलो भाई 2 रुपये तो दो, 2 रुपये मैं देता हूँ, साझे की खेत होता है। एक क्या होता है कि डायरेक्ट उसको खेत को बेच दिया जाता है, अगला आदमी खरीद के उसमें कुछ भी कर सकता है। कहने का अर्थ है दोस्तों वही। धातुएं और धातुओं के बीच जो अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है बंधन वाला और एक होता है सहसंयोजक। समझ में आ रहा? मतलब एक होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ए दे दिया तो बंध गया, और एक क्या होता है मेरे भाई, ये आपका साझा होता है, माने 4 इलेक्ट्रॉन ए भी, 4 इलेक्ट्रॉन ए भी, 2 इलेक्ट्रॉन ए भी, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला पढ़ना है रासायनिक बंधन। इसी को डिटेल में आगे पढ़ लेना आपको। क्या? रासायनिक बंधन। अगर आपको कहे कि रासायनिक बंधन क्या है, तो वह रासायनिक बल जो अणुओं को परमाणुओं में एक साथ बांधकर रखता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। ये आपका 2 प्रकार के होते हैं, मैं अभी अभी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वैद्युत संयोजक और एक होते हैं सहसंयोजक, ठीक है। एक होता है वैद्युत संयोजक और एक होता है सहसंयोजक। सहसंयोजक मैं ये सब का डिटेल पूरा अच्छे तरीका से बताने वाला हूँ। ये तो आपका एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है, मतलब मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ कि आपको क्या क्या धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ना। देखिए एक बात बोले, टॉप करने के लिए मात्र एक ही मीडियम है, किसी चीज को बार बार दोहराना, और किसी चीज को बार बार दोहराना, और जो चीज आपको पढ़ना है उसी को पढ़ना। मैं ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आपको क्यों ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जाने कि जब आपको टॉप करना है तो आपको एक ही चीज को पढ़ना होगा बार बार, और वही चीज को पढ़ना है जो आपको पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये नहीं कि कोई 8 का क्लास का बुक लिया और पढ़ना चालू कर दिया। अरे भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको 10th का पढ़ना है, मतलब 10th को पढ़ना है, 10th में कितना पढ़ना है वही पढ़ना, तो 10th में कितना पढ़ना है आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। देखिए धातु 2 प्रकार के होते हैं। एक धातु होता है जिसमें तुरंत जंग लग जाता है, और एक धातु होता है जिसमें तुरंत जंग नहीं लगता। जंग मतलब आप समझ रहे हैं, उसकी सतह का क्षय होना, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त कि धातु का जो क्षय होना होता है उसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो इसी डर से धातु 2 अवस्था में रहता है, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था माने फ्री, नो टेंशन, और संयुक्त अवस्था में छिपा हुआ, जैसे सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, फास्फोरस को वाटर में डुबा के, पानी में डुबा के रखा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कितने अवस्था में होते हैं? 2 अवस्था में, एक मुक्त अवस्था, एक संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में जिसको क्षय होने का कोई डर नहीं है, या जो जल्दी से क्षय नहीं होता है। नेक्स्ट है मेरे भाई खनिज एवं अयस्क, ठीक है। इस खनिज एवं अयस्क क्या है मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बट अभी क्या कर चल रहा है, इसका इंफॉर्मेशन चल रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। खनिज एवं अयस्क शांति से सुनेंगे, ठीक है। खनिज किसको कहते हैं एवं अयस्क किसको कहते हैं? भाई साहब खनिज मतलब होता है जो पृथ्वी से धातु युक्त ठोस पदार्थ निकाले जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि लोहा, सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, सारे पदार्थ, कार्बन, सारे पदार्थ कहाँ से निकलते हैं? पृथ्वी से निकलते हैं। तो जो पदार्थ पृथ्वी से निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसमें धातु होना जरूरी है। मतलब अगर एक शब्द में, एक लाइन में, शब्द में नहीं, एक वाक्य में परिभाषा देना चाहें तो धातु पृथ्वी से निकाले गए धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं मेरे भाई? उसी को कहते हैं हम लोग क्या? खनिज। और जिस खनिज में धातु ज्यादा हो, माना कि 10 लड़का है और एक लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, मतलब उसको आप कुछ भी सिखाते हैं तो सीख जाता है, वो हो गया अयस्क। सब लड़का है लेकिन वो लड़का जो है ना अयस्क हो गया। समझ में बात आ रही है? मतलब खनिज निकले 10 और 10 में चेक किया गया तो मतलब फलाने में कुछ, फलाने में कुछ, फलाने में कुछ, 9 में नहीं निकल रहा, आधा केजी, पाभर, 1 केजी, इतने मात्रा में धातु निकल रहा है। लेकिन एक में देखा गया कि कम खर्च में 8 केजी में निकल गए, उसको क्या कहेंगे मेरे भाई? अयस्क कहेंगे। उसके बाद पढ़ना आपको धातु कर्म। जैसे कि आप निकाल लेते हैं, पृथ्वी से निकाल लेते हैं क्या धातु युक्त ठोस पदार्थ, जिसको आप खनिज कह रहे हैं, अयस्क कह रहे हैं, वो निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद समझिएगा आप क्या करते हैं। थोड़ी ना ऐसा है कि उसको तुरंत गेट बनाना चालू कर दे। अगर लोहा निकल जाए पृथ्वी से तो गेट बनाना चालू कर देंगे। सोना निकल गया पृथ्वी से तुरंत गांठ लेंगे यहाँ पे। चांदी निकल गया तुरंत पहन लेंगे? नहीं मेरे भाई, उसको क्या किया जाता है? पहले उसको चुना जाता है। जैसे आप चावल समझिएगा, पहले अगर आप धान उपजाते हैं तो क्या करते हैं? धान उपजाने के दौरान उसको उपजाते हैं,
फिर उसको काटते हैं, काटने के बाद समझ नहीं है, काटने के बाद क्या करते हैं मेरे भाई, उसको फिर कूटते हैं, पीटते हैं, फलाने फलाने बहुत सारे प्रकार का होता है। तब लास्ट में चावल को आप डालते हैं और उसको पानी में खौलाकर और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि उसी प्रकार से जब खनिज पृथ्वी से निकलता है तो पृथ्वी से निकलने के बाद उसका डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता है तो फिर क्या किया जाता है, धातु कर्म किया जाता है। धातु कर्म मतलब धातु अयस्क से या खनिज से धातु प्राप्त करने की विधि। आपको अगर छत पर चढ़ना तो बहुत सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा, कुछ सीढ़ी नहीं बहुत सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप छत पर पहुंचेंगे। उसी प्रकार से जब खनिज से सीधा धातु प्राप्त करना है, अयस्क से सीधा धातु प्राप्त करना है तो उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, उन स्टेप को पार करना होगा। और पार करने के बाद अभी तो बोले जैसे धान है तो धान से आप डायरेक्ट थोड़ी ना खा जाते हैं, उसको पहले उबालते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, कैसे कैसे करते हैं सो आपको पता होगा, ठीक है। उसी प्रकार से धातु कर्म में भी है, बहुत सारे प्रक्रिया के बाद आपका धातु प्राप्त होता है, उस धातु का ही आप यूज करते हैं अपने जरूरत वाली वस्तु में। कहने का अर्थ है मेरे भाई, नौमा है धातुओं का संचारण। धातुओं का संचारण क्या है, जैसे आप जानते होंगे कि अगर आप वायुमंडल में किसी धातु को रख देते हैं तो रखने के बाद क्या होता है, वो क्षय होने लगता है, जंग लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, संचारण। फिर से मैं एक क्विक रिवीजन करा दूं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आपको, तत्व पढ़ना है। तत्व का ही दो भाग है, धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसके कहते हैं, मैंने बताया। उसके बाद धातु एवं अधातु के बीच डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु। धातु एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया पढ़ना, कैसा कैसा होता है वो भी मैंने अभी बताया। रासायनिक बंधन पढ़ना है। रासायनिक बंधन वह रासायनिक बल अणुओं को परमाणुओं में एक साथ बंद कर रहा था। दो प्रकार का होता है, कौन कौन मेरे भाई, वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक। इसकी मैं डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति कैसे, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था, जो मैं अभी अभी बताया। खनिज एवं अयस्क, खनिज किसको कहते हैं, अयस्क किसको कहते हैं, ये भी आपको पता लगा। धातु कर्म, धातु कर्म क्या है, धातु कर्म एक प्रकार का विधि है जिसमें खनिज से धातु प्राप्त करना एक प्रकार का, मतलब ये स्टेप है, समझ में आ रहा है। इस स्टेप को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, आपको कहते हैं मतलब एक प्रकार का सफर है, समझ में आ रहा है। धातुओं का संचारण भी आप लोग को बताया। धातु का संचारण क्या है मेरे भाई, धातुओं के सतह धीरे धीरे क्षय होना। अब जिस विधि से क्षय हो, इसके बाद एक और पॉइंट पढ़ा ना है जो मैंने नहीं लिखा था, वो है उपाय। 10वां पॉइंट पे क्या है मेरे भाई, आपका है उपाय। ये आपको क्या करना होगा मेरे भाई, इतना ही टॉपिक पढ़ना है धातु एवं अधातु में। एक और टॉपिक पढ़ना था जो लगता है नहीं लिखा गया है, आयन पढ़ना था, ठीक है। तो आयन तो मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक।